कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 18 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हौसले की उड़ान। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो हल करने से पहले है ना, क्वेश्चन आंसर हल करने से पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ। तो देखिए, यह पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। तो बिहार की बेटियों के बारे में हमें पढ़ना है, उनकी जो हौसला है, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, नोखा नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। ठीक है, ये गुड़िया है ना, गुड़िया पढ़ने का बहुत शौक था उसको। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन क्या की ना, गुड़िया बोले कि ऐसे कैसे चलेगा, दिन बीतता जा रहा, मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा, माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो उस समय है ना, उसमें बहुत सारे माता पिता लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। पिता मोहम्मद असीन इदरीसी को मां समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गए। बताइए, ये इतना हिम्मत आ गया ना कि वो माता पिता को घर में बंद कर दी और 13 किलोमीटर, ये क्या लिखा हुआ, पैदल चलकर पहुंच गए, और वहां पहुंच उसने अपना नामांकन कराया पढ़ने के लिए। समझे? आगे देखिए, पेशे से ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों बाद मिली। ठीक है, 2 दिन बाद मिला कि हाँ एडमिशन करा लिए, और तुरंत वे उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए कि नहीं, हमको बेटी को घर ले जाना है। तो बेटी इनकार कर दी, यानी गुड़िया। तो पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया क्या आगे उनकी एक ना चली, क्योंकि समाज में की बंदिश मतलब क्या, सब बोलेंगे कि लड़की बाहर जा रही है। ठीक है, तो लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था। समझे? और घर तो आते नहीं थे पहले टीचर पढ़ाने के लिए। तो गुड़िया इसलिए घर में थी, तो पिताजी पे दबाव था समाज का। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। ठीक है, तो राजी तो हो गए कि चलो ठीक है, एडमिशन करा लियो तो ठीक है। ये जिद करने लगी गुड़िया, तो बोले कि ठीक है तुम पढ़ सकती हो, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया केंद्र। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया, गांव के स्कूल में अपना एडमिशन करा लिए। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है। ठीक है, अध्यापिका। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिसके मन में पढ़ने की ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है। ठीक है, तो ये चाहती है ना कि अध्यापिका बन करके वो लड़कियों को पढ़ाए, ठीक है, जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं। बहुत सारा बाधा है, समाज का बाधा है, या फिर माता पिता के पास पैसे नहीं है, तो उनको वो पढ़ाएगी। ठीक है, तो गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है, क्योंकि यही गुड़िया जो अपने इलाके में है ना, पहली लड़की है जो इतना पढ़ी लिखी थी। अब देखिए, ये पहला लड़की होगी। दूसरा है, देखिए, कैमूर के चिनारी प्रखंड के मथई गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ठीक है, कैमूर का बात है। ठीक है, चिनारी प्रखंड और मथई गांव। ठीक है, कौन सी लड़की? सोनी। तो सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो लड़कियों को प्रशिक्षण उतना नहीं ना प्राप्त होता था। ठीक है, तो लड़कियों को तो खेलने के लिए भेजा ही नहीं जाता था। गुड़िया को तो पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा। और ये सोनी को क्या, सोनी को एथलेटिक्स प्रतियोगिता, दौड़ वाली प्रतियोगिता में भेजा गया था। समझे? और ये जीती 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। वह गांव ही नहीं, पूरे प्रखंड की चहेती बन गई कि कोई जीत के आता है तो जाहिर सी बात है सबका चहेता बन जाता है। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और वो राज्य स्तर पे भी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग ले। ठीक है, प्रतिभागी बन जमालपुर गए। ठीक है, और वहाँ भी पहला स्थान प्राप्त की, राज्य स्तर पे। ठीक है, और फिर राष्ट्रीय स्तर पे की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान प्राप्त की। जब राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, जिसमें सब राज्य के है ना, सब राज्य के जो प्रतिभागी हैं वो भाग लेते हैं, तो उसमें वो चौथा स्थान प्राप्त किए थे। ये भी बड़ी बात है। और सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाग लेगी, जिसमें विभिन्न देश भाग लेते हैं। ठीक है, तो कैमूर का बात हो गया। उसके बाद देखिए, ये सब उसके बाद यहाँ पर कदम कदम के बारे में पढ़ना है। ये कदम कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। ठीक है,
वो क्या चाहती है ना कि वो बाल मजदूरी है ना वो खत्म हो, ठीक है, और सभी बच्चे स्कूल में आए। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला निवासिनी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इस स्कूल में पढ़ती है, ठीक है, और नरेगा है ना, नरेगा के द्वारा मजदूरों को काम मिलता है, तो वहाँ का जो ठेकेदार है ना तो उसके सामने चले गए, ठीक है, और बच्चों के साथ चले गए, जुलूस निकाल के चले गए, और ठेकेदार को साफ तौर पे कह दी ना कि यदि कार्यस्थल पे हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे ना तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। वो धमकी दी। और वो चाहते थे कि सभी बच्चे है ना स्कूल में पढ़ने आए, ठीक है, बाल मजदूरी ना करें। और कदम स्कूल के बाल संसद के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और इनके जो कदम के जो पिताजी हैं जितेंद्र मांझी और माँ शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। वो लड़की होकर भी इतना पढ़ रही है, ठीक है, और बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो सही है, ठीक है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों का दुख दर्द है ना वो दूर करना चाहती है। तो ये हो गया लड़के का। उसके बाद है मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। तो इसमें पढ़ना है हमें यहाँ पर जैनब खानम के बारे में, ठीक है, जैनब खानम के बारे में। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल जो दादा है ना जैनब के जीवट और इल्म यानी ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है, ठीक है। और इनकी जो पोती है ना इनके ये, ठीक है, ये इनकी जो पोती है, तो जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई थी, ठीक है। वजह क्या था? पर्दा प्रथा था, ठीक है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन जब गांव में जगजगी केंद्र खुला तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी, ठीक है, छोड़ दी थी। 3rd क्लास तक ही पढ़ी थी, ठीक है, 3री कक्षा तक। और उसके बाद फिर ये भी खुला ना जगजगी केंद्र, तो सोची कि चलो फिर से पढ़ लेते हैं। और वो मार खाए, ठीक है ना, फिर भी वह शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी, ठीक है। फिर जैनब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। तो मार खाई माता पिता से, बहुत जिद की, तो लेकिन फिर माता पिता मान गए और फिर वो पढ़ने लगी और बीए में पढ़ रही है, ठीक है। 10th भी पास कर गई, इंटर भी, और उसके बाद बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। और साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है और साथ ही साथ बाकी लड़कियों को पढ़ा भी रही है। और आत्मरक्षार्थ यानी खुद की रक्षा के लिए प्रयासों में वो सहायक बनी है। और ये ब्लू बेल्ट है ना, ब्लू बेल्ट जैसे बोलते हैं ना कराटे सिखाना, ये सब लड़कियों को अपनी रक्षा के लिए सिखाना, ठीक है, तो वो सिखाती है। और ब्लू बेल्ट इसको मिला है, ठीक है ना, कराटे में इसको ब्लू बेल्ट मिला हुआ है, किसको? जैनब को। तब ना लड़कियों को, बाकी लड़कियों को सिखाती है कि कैसे अगर कोई कुछ गलत करे तो कैसे अपनी रक्षा करना है। अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। गतिविधि: आप अपने पास पड़ोस में किसी ऐसी लड़की या औरत के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की हो, ठीक है। रूढ़ियों मतलब जो समाज की जो बंदिशें हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद की हो। जैसे यहाँ पे पढ़े है ना, कोई किसी को खेलने नहीं दिया जा रहा, किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना, तो समाज के द्वारा हो या माता पिता के द्वारा हो, ठीक है, तो वो है जो समाज की बंदिशें हैं। तो चलिए ये दोनों बताते हैं आपको। तो देखिए ये पहला सवाल का उत्तर होगा हाँ मेरे पड़ोस में एक औरत है। तो ये आपके जो आस पड़ोस में कोई लड़की या औरत है ना जो काफ़ी तरक्की कर गई है, ठीक है, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, समाज उसको रोक रहा था, रूढ़ी, ठीक है, समाज का जो रूढ़ी है रीति रिवाज उसके विरुद्ध वो आवाज़ बुलंद की हो, चाहे वो पढ़ने लिखने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो उसी के बारे में लिखने आते हैं कि आपको लिख के दिखा रहे इसी तरह आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हाँ मेरे पड़ोस में एक औरत है, उसका पति नशा का आदी था और घर चलाने के लिए पैसे नहीं देता था, इसलिए उस औरत ने सोचा था कि क्यों ना मैं ही कमाऊं। वह आस पड़ोस के घर में बर्तन धोने खाना पकाने का काम करने लगे, लेकिन उसके पति को पसंद नहीं आया, ठीक है। वो चाहता था कि औरत बाहर निकल के काम करेगी, ठीक है, वो पुराने विचारों वाला आदमी था। तो लेकिन उसके पति ने इसका विरोध किया और मारने पीटने लगा। फिर भी वह हार नहीं मानी और थाने में शिकायत दर्ज कराकर काम करती रही, क्योंकि उसको पता है कि हम खुद कमा के खा ही लेंगे, अगर ये नहीं भी देगा, और पहले तो दे ही नहीं रहा था, पैसे नहीं दे रहा था,
तब ना घर से निकलना पड़ा इसको। तो आज वह अपने 2 बेटों और 1 बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा रही है, ठीक है, कमा धमा के। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल, वैसी महिलाओं की सूची बनाइए जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में एक अलग मुकाम प्राप्त किया, ठीक है, महिला के बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, वैसी महिलाएं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में एक अलग मुकाम प्राप्त किया है उनमें से कुछ के नाम निम्न हैं। तो ऐसी ढेर सारी महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनके बारे में कैसे लिखेंगे ढेर सारा, तो कुछ कुछ का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, और एक 5, ठीक है, 5 है ना, 5 काफ़ी है। तो देखिए लिखेंगे, सावित्री बाई फुले, वे देश की पहली महिला शिक्षिका थीं, पहली महिला शिक्षिका। 1848 में सावित्री बाई और उनके पति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला आधुनिक भारतीय विद्यालय स्थापित किया। तो पहली बार है ना लड़कियों को पढ़ाने का जिम्मा है ना ये ली, ठीक है, सावित्री बाई फुले ये पहली महिला शिक्षिका थी देश की। अब देखिए इंदिरा गांधी, वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, ये नेत्री थी, ठीक है, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये काफी बड़ी बात है। कल्पना चावला, वह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर थे, भारतीय मूल की थी, भारत में जन्म हुआ था लेकिन बाद में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली, वहां पढ़ने गई थी तब। वह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, भारतीय मूल की नहीं, भारत में जिसका जन्म हुआ हो ना उसको भारतीय मूल बोलते हैं, और जो विदेश में चला गया हो। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, पहली महिला प्रधानमंत्री बोलेगा तो इंदिरा गांधी, और पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किरण बेदी, वे भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, ठीक है, आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। तो इन सबका योगदान है ना बहुत ज़्यादा है, समझे, तो ये महिला में पहली हैं, ये सभी के लिए क्या आदर्श हैं बाकी महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।